આજે આપણી સાથે જે મેનેજમેન્ટ ખાસ જોડાઈ રહ્યા છે એ स्टोक्राफ्टना मैनेजमेंट है कंपनी ना एमडी राजेंद्र गांधी जी जोड़ाई चुका है अपनी साथ। हाँ, शुक्रिया राजेंद्र जी। सबसे पहले तो मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को नए साल की शुभकामनाएं, नए कैलेंडर ईयर की। एक शुरुआत उसी से करें, ये पूरा साल कैसा रहा? डिमांड कंडीशन किस तरीके से वर्कआउट हो रही थी? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस किस तरीके से अब कोविड की जो कंडीशन थी उसमें से उभर रहा है? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए, उसी से मैं शुरुआत करना चाह रही थी। आपको और सब दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में सुन के ज़्यादा मन में परेशानी होती है, बट अभी तक ये साल मतलब तीनों क्वार्टर अच्छा रहा है। अभी भी नॉर्मल बिजनेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम लोग, बट सब जगह इसकी डिस्कशन चलती है ओमिक्रॉन की, तो सबको थोड़ी मायूसी होती है। बट हम लोग बिजनेस में वो मायूसी नहीं देख रहे हैं, नॉर्मल डिमांड है, अब तक नॉर्मली चल रहा है। बिल्कुल सर। अच्छा, एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसेस किस तरीके से वो इफेक्ट कर रहा है? क्योंकि हम लोग चीज़ें थोड़ी वोलेटाइल देख रहे थे यहाँ पे, जिस काइंड ऑफ इन्फ्लेशन दिख रहा था, अब यहाँ से चीज़ें नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए कैसे वर्कआउट होते हुए आप देख रहे हैं? फाइनेंशियल ईयर हम लोग कैसे क्लोज डाउन करेंगे, उसके ऊपर एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। पूरे साल भर जो भी इनपुट मटेरियल था, प्लास्टिक हो या एल्यूमिनियम हो या स्टेनलेस स्टील या स्टील, ये सभी में इंक्लूडिंग ब्रास में बहुत तेजी थी। रॉ मटेरियल कॉस्ट में बहुत तेजी थी। तो जब भी हम लोग प्राइस करेक्शन करते थे एक क्वार्टर के लिए, तो उसके पहले जबकि नेक्स्ट क्वार्टर के लिए प्राइस करेक्शन करें, उसके पहले ऑलरेडी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता था। डेफिनेटली बिजनेस साइड बहुत अच्छा था, बट मार्जिन में इसके लिए इसमें आपको फर्क दिखेगा कि इनपुट कॉस्ट बढ़ गया था। अभी अभी ऐसा लग रहा है कि स्थिरता आई है दोनों सप्लाई चेन में भी और प्राइस में, बट जो बढ़ गया है वो तो बढ़ गया है, एंड उसके लिए हमने भी प्राइस करेक्शन लिया है। ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि अभी स्थिरता आएगी नेक्स्ट 6 महीने में। ऐसा लगता है कि जो वॉलेटिलिटी थी, जो पर्टिकुलरली अपसाइड वॉलेटिलिटी थी, वो मेरे ख्याल से कंट्रोल में आ गई है, एंड लगता है अभी आगे से नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में ये स्थिरता वापस नॉर्मल हो जाएगी सप्लाई साइड के। हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्राइस में अगर स्थिरता रहती है तो वो हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है। डिमांड ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, डिमांड के साथ प्राइस में स्थिरता रहने से मार्जिन भी सही रहता है। ओके, अग्रीड। अच्छा, एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, क्योंकि मुझे याद है पिछली बार हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपने बताया था कि आप इसको बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। एज ऑफ नाउ कितना बढ़ चुका है ऑलरेडी रीच पॉइंट्स की जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं? और साथ ही एक और मेजर, क्योंकि हम लोग पूरा मार्जिन सिनेरियो डिस्कस कर ही रहे थे, तो आप कुछ कॉस्ट सेविंग मेजर्स भी ले रहे थे, स्पेशली कैप्टिव पावर प्लांट के तौर पे। यहाँ से किस तरीके से अपडेट्स है, कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएं। डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग हमारे मल्टीपल चैनल्स है। हम लोग जनरल ट्रेड में हैं, मॉडर्न रिटेल में हैं, ई कॉमर्स में हैं, इंस्टीट्यूशनल सेल्स भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। पर्टिकुलरली जनरल ट्रेड के लिए हम लोग नंबर ऑफ आउटलेट्स को मतलब मॉनिटर करते हैं, कितना आउटलेट बढ़ता है। अब तक हम लोग कंटिन्यूसली 20% एनुअलाइज ग्रोथ देख रहे हैं नंबर ऑफ आउटलेट्स में, एंड ये ऐसा ही वही सेम ग्रोथ चल रहा है। ई कॉम एंड मॉडर्न रिटेल में भी हमारा ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ अपवर्ड्स ऑफ दिस 20% दिखता है। सो वहाँ पर वो नंबर ऑफ आउटलेट्स या उसके हिसाब से नहीं है, वो बाई बिजनेस ही उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं। अभी रह गया कि मार्जिन साइड, ये जो कंटिन्यूसली हम जो भी नया प्रोडक्ट बनाते हैं, जब इमीडिएट मार्केट में लेके आते हैं, तो हो सकता है हम लोग ट्रेडिंग करते हैं उसमें, एंड जब उसमें स्केल मिलता है तो फिर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एंड उसके बाद जब स्केल फुल फ्लेज मैन्युफैक्चरिंग के लिए सही हो जाता है तो हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं। इस तीनों फेज में मार्जिन का एक जो कॉस्ट साइड में वो एडवांटेज मिलता है,
बट इवेंचुअली हम लोग इसको पास ऑन करते हैं सभी कस्टमर को, मेजॉरिटी ऑफ दिस बेनिफिट हम पास ऑन करते हैं। डेफिनेटली ये साल हमको ये सभी चीज का एडवांटेज मिला है, बट डिसएडवांटेज भी ये रहा है कि इनपुट कॉस्ट डिस्प्रोपोर्शनेटली भी बढ़ा है। ओवरऑल नेट नेट में इन स्पाइट ऑफ दैट ये जो बेनिफिट्स थे, हमारा जो इनपुट कॉस्ट इंक्रीमेंट, हमारे जो प्राइस पास ऑन किए हम लोग उससे ज़्यादा रहा है। तो ओवरऑल वो न्यूट्रलाइज हो गया है जो भी बेनिफिट। बट पर्टिकुलरली सोलार के बारे में पूछ रहे थे आप, तो 2 फेज था हमारा। फेज 1 हमारे फैक्ट्रियों के ऊपर जो रूफ टॉप सोलार लगने थे वो सब लग गए हैं, एंड जो ऑफ साइट पे एक हाइब्रिड प्लांट लग रहा है सोलार एंड विंड मिल, वो इस क्वार्टर में कंप्लीटली मतलब प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। ये हम लोग जब प्लान किए थे तभी हम लोग समझते थे कि 80% हमारा जो पावर है हमारा खुद का रहेगा, बट हमारे रिक्वायरमेंट ओवर द ईयर, बिकॉज हमने बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाया है, तो इसमें अभी ये 60% तक हमारा खुद का कंजम्पशन मतलब जनरेशन रहेगा। ऑफ कोर्स जो कॉस्ट ऑफ पावर है जो हम जनरेट करते हैं वर्सेस जो एस्कॉम्स इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से परचेज करते हैं, उसमें बहुत फर्क होता है। 50 से 60% से ज़्यादा फर्क होता है, अपवर्ड्स ऑफ 60%। तो वो जो फायदा है वो डेफिनेटली उसका शुरू भी हो गया है। बिफोर द एंड ऑफ द ईयर फुल्ली उसका मतलब फुल बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, नए बिजनेस की बात कर रहे थे, जिस तरीके से आपके मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी, स्टोक्राफ्ट स्कावा इलेक्ट्रिक का बिजनेस एक्वायर कर रहा है, तकरीबन 4 करोड़ के अराउंड ये पूरा स्लम सेल हो रहा है, और जो आप मार्केट साइज देख रहे हैं तकरीबन 12,000 करोड़ की है। सिनर्जी बेनिफिट्स कैसे वर्कआउट होंगे? एज ऑफ नाउ स्कावा इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर क्या है? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। और जहां तक मैं ठीक समझ रही हूँ, आप यहाँ पे कुछ और केपेक्स भी करने वाला है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स के लिए। वो कितना क्वांटम होगा, कैसे डिप्लॉय होगा, एक आइडिया इसके ऊपर? हमारे पास ये जो अप्लाई इलेक्ट्रिक लाइन में हम लोग सिर्फ एलईडी लाइटिंग बिजनेस में वो चैनल पूरा सेट करते थे। अभी ये अपॉर्चुनिटी मिला और ये मिड टू प्रीमियम रेंज में ये स्कावा ब्रांड है। ये सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में है। आपके यहाँ पर्टिकुलरली गुजरात नॉर्थ में वहाँ पर इसकी करंट मार्केट नहीं है, बट इनके पास जो कैपेबिलिटी है लास्ट 20 साल में इन्होंने बिल्ड किया था। 3 साल पहले इनकी रेवेन्यू 30 करोड़ थी, प्रीवियस टू लास्ट ईयर वो 20 करोड़ रही और लास्ट ईयर 10 करोड़। इनको वो कोविड इम्पैक्ट डेफिनेटली हुआ है, एंड बट उनके पास जो कैपेबिलिटी थी उससे हम बहुत एक्साइटेड थे, तो हमने ये बिजनेस अक्वायर किया है। एंड इस बिजनेस में क्या है, नया नया मोल्ड्स बनते रहेंगे तो उसका कैपेक्स होएगा, बट उसके लिए जो असेंबली लाइंस लगानी है या जो मोल्डिंग फैसिलिटी चाहिए वो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो ओवरऑल हम मानते हैं कि 5-7 करोड़ रुपए का ओवरऑल नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में ये नया मोल्ड्स जो बनाएंगे वो हमारे जो कैपेक्स प्लान में ऑलरेडी जो कैपेक्स प्लान है उसमें ये शामिल होएगा। रह गई कि सिनर्जी ऑफ बिजनेस, हमारा नेटवर्क ऑलरेडी 11 स्टेट्स में इलेक्ट्रिकल लाइन में है, और हम एवरी क्वार्टर एक आध दो स्टेट खोल रहे हैं, और सब जगह हमारी ब्रांड की एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी है। तो जो चैनल में ये बेच रहे हैं उसी चैनल में यही प्रोडक्ट्स, एडिशनल प्रोडक्ट्स बेचना है, तो वो सिनर्जी इमीडिएटली रेडी सिनर्जी है। इसके अलावा स्कावा का जो प्रीमियम रेंज है इनका खुद का, वो इट इज ड्रिवन बाय इंटीरियर आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, उनके जो रिकमेंडेशन से जो घर या बिल्डिंग या ऑफिस बनाते हैं उन क्लाइंट्स को ये लोग मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो एक एडिशनल चैनल रहेगा हमारे लिए। बट ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि हमारे वेरियस चैनल्स जो है मॉडर्न रिटेल, ई कॉमर्स एंड जनरल ट्रेड में, जहाँ पर हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल में हैं उसमें रेडी फिट है। तो ये डे 1 से जब हम चालू कर देंगे तो उसी दिन से ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है हमारे लिए। ओके, अग्रीड। अच्छा, इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर्स भी आप लॉन्च करने वाले थे, वो तैयारी कहाँ तक पहुंची है? और गिवन द कंडीशन कि हम लोग ये पैरेलली वर्कआउट कर रहे हैं, कितना मार्केट साइज इसका आप देख रहे हैं? ये इनिशियली प्लास्टिक कंटेनर्स है, बट हम लोग वेरियस ऑफरिंग्स में मतलब इन्वेस्ट करेंगे वेर एवर स्टोरेज है, किचन स्टोरेज स्पेस में। ये पर्टिकुलरली दिस रेंज जो हमको लॉन्च करना है एक क्वार्टर में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि
अगले महीने में मार्केट में हम लोग दे पाएंगे। ऑलरेडी टेस्ट ट्रायल्स मैन्युफैक्चरिंग सभी की तैयारी हो गई है। एंड जैसे ही प्रोडक्शन बनाएंगे तो हमारे पास वो एग्जिस्टिंग जो नेटवर्क है, पहले तो इसको एग्जिस्टिंग नेटवर्क में फीड करेंगे। ऑफ कोर्स अगेन ये तीनों चैनल में हम रहेंगे, मॉडर्न रिटेल, ई कॉमर्स एंड जनरल ट्रेड। इसमें एक्सपोर्ट की भी संभावना है। ओके। और ये ब्रेकअप क्या रहेगा, हम दोनों चीज़ की जो बात कर रहे हैं, स्कावा का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा ओवरऑल रेवेन्यूज़ के अंदर, और साथ ही ये प्लास्टिक स्टोरेज की जो बात कर रहे हैं उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? क्योंकि जहां तक मैं समझ रही हूँ आपके पास प्रेशर कुकर का 24% हाईएस्ट वहां से आता है। ये ब्रेकअप कैसे वर्कआउट होगा आपके पूरे स्ट्रक्चर में? पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल रेंज का अलग से अगर बिजनेस को समझते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिकल क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, हम मानते हैं कि नेक्स्ट 3-4 साल में ये हमारा जो भी रेवेन्यू जहाँ पहुंच जाएगा उसका 20% रेवेन्यू हमारा इलेक्ट्रिकल रेंज से आ जाएगा। मतलब जो एलईडी बिजनेस है एंड एक्सेसरीज बिजनेस हमने अक्वायर किया है, ये ऑलरेडी हाई हाई पेस में ग्रो हो रहा है। जो एलईडी लाइटिंग बिजनेस है उसके साथ ये दोनों मिल जाने से 3 से 4 साल में 20% तक ये पहुंच जाएगा। ये हमारा एक्सपेक्टेशन, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस है कि ऐसा हो जाएगा। रह गया ये स्टोरेज तो हमारा जो जनरल बिजनेस है, द किचन साइड ऑफ द बिजनेस, उसमें वन ऑफ द प्रोडक्ट एडिशन है। एंड इसका ऐसा हमने अनुमान नहीं लगाया है कि एग्जैक्टली कहाँ पहुंचेंगे, बट ये हमारा एक और नया एसकेयू है अपार्ट फ्रॉम दस जो हम लोग ऑलरेडी करते हैं। तो टू क्वांटिफाई टुडे कि क्या परसेंटेज रहेगा ये सही नहीं रहेगा। ओके, अग्रीड सर। अगली बार बात करेंगे तब शायद मैं ये जो क्वांटिफाई वाली बात है वो एक और बार जानने की कोशिश करूंगी। अच्छा, एक आइडिया और इन टर्म्स ऑफ एड स्पेंड्स, क्योंकि हम लोग जितनी भी सारी बातचीत कर रहे हैं, ट्रेजेक्ट्री नेक्स्ट हाफ के लिए कैसे रहेगी एड स्पेंड्स की, एज सच ओवरऑल सेल्स का कितना है, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए। तकरीबन 3 से 4% था पिछली बार, तो क्या वो चेंजेस कुछ किए हैं आपने, यहाँ पे स्पेंडिंग बढ़ाया है? नहीं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम लोग समझते हैं कि हमारी कंपनी को के लिए जिस ग्रोथ जो स्पीड जो रेट ऑफ ग्रोथ चाहिए उसके लिए 3 से 4% एड स्पेंड हम लोग करेंगे। ये तो कायम ऐसा ही है। बट क्योंकि हमारा रेवेन्यू पिछले साल से, मतलब जो करंट साल है या उससे पीछे साल से अगले साल में ऑलमोस्ट वो रेवेन्यू लगभग डबल होते हुए दिखता है। तो हमारा रेवेन्यू, हमारा एड स्पेंड भी, मतलब इन एब्सोल्यूट क्वांटम वो लगभग पिछले साल से, गए साल से अगले साल में डबल हो जाएगा। बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम मानते हैं वो 3 से 4% में रहेगा। एंड वो काफी है हमारे लिए। ऑफ कोर्स मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग स्पेंड आजकल इज गोइंग थ्रू ए चेंज। मतलब जो पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया या टीवी में करते थे, अभी आजकल डिजिटल स्पेंड, डिजिटल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो रहा है। एंड हमारे जो कंज्यूमर्स है इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर इसमें रीच कर सकते हैं। तो हमारा एडिशनल स्पेंड जो ज़्यादा स्पेंड रहेगा वो डिजिटल मीडिया में भी रहेगा।